हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मी इन माई टॉप क्लास के अंतर्गत। और यहाँ पर ये एक ऑब्वियसली है गवर्नमेंट की स्कीम, इसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि अब प्रत्येक स्टूडेंट को 20,000 रुपये मिलेंगे। आप कहेंगे सर कैसे क्या, तो वो पूरी डिटेल यहाँ पर हम बात करें, क्योंकि जो योजना आपके फ़ायदे की है, जैसे आप सभी जानते हैं गर्ल्स के लिए स्कूटी योजना आती है और बॉयज़ के लिए और कॉमन सब के लिए स्कॉलरशिप योजना है, जैसे ST SC OBC सभी के लिए आती है। तो उसी में एक योजना है डॉक्टर अंबेडकर DBT वाउचर योजना। यहाँ पर उसी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो उसको समझिएगा, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना, ठीक है। अब ये योजना किन के लिए है? ये योजना सबसे पहले तो उनके लिए है डियर स्टूडेंट, जो घर को छोड़कर बाहरी जिले में पढ़ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कहने का मतलब है यहाँ पर कि वह विद्यार्थी इसके लिए फायदेमंद होगा जो उस शहर से, मतलब जिले का यहाँ पर मतलब है कि वो शहर, वो जो लड़के का जो शहर है उस शहर में नहीं, बाहरी शहर में रह रहा है, ठीक है। बाहरी शहर में रह रहा है। जैसे मान लीजिए, मेरा एक उदाहरण लेता हूँ कि भाई मैं मान लीजिए कि भाई जैसे अपने जालोर की बात करें, जालोर में अलग अलग सिटी है, जैसे रानीवाड़ा, बाड़मेर वगैरह अलग है, जिसके अलावा जैसे और है। तो मान लीजिए मैं जालोर का हूँ और बाड़मेर में यहाँ मान लीजिए आहोर में घर किराए पर लेके रह रहा हूँ, कॉलेज पढ़ता हूँ, तो फिर आप पात्र हैं। तो इसका मतलब है कि वह स्टूडेंट जो अपने शहर से दूसरे शहर में घर मकान किराए पे लेकर रह रहा है, तो सरकार उसे प्रति माह 2,000 रुपये देगी। सरकार द्वारा प्रति माह कितना हजार देगी? 2,000 देगी। अब 2,000 कितने महीने तक देगी? 10 महीने तक। तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। ये ऑब्वियसली अपडेट है। इस अपडेट के अकॉर्डिंग अब इसके फॉर्म जो है, यानी अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो ये फॉर्म भरने की लास्ट तारीख है 20 नवंबर। कितनी है? 20 नवंबर, ठीक है। ये 20 नवंबर। अब कहाँ कैसे भरना है तो देख लीजिएगा। आपको ई मित्र पर जाना है। कहाँ जाना है? ई मित्र पर जाना है और आपकी SSO ID बनी है। क्या बनी है? आपकी SSO ID बनी हुई है। SSO ID, तो SSO ID के जरिए आप करेंगे। लेकिन अब इसमें थोड़ा ध्यान रखना कि ये वैसे सभी के लिए है, सभी मतलब कि भाई SC SC OBC EWS, लेकिन उसके लिए यहाँ पर एक रखा गया है वार्षिक आय कितनी है, बस यही इंपॉर्टेंट है। वार्षिक आय कितनी है तो एक बार नोट कर लीजिएगा। देखिए, वार्षिक आय के अंतर्गत मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो तो लिखा गया SC ST SC OBC के लिए 2.5 लाख रुपए। कितना है मैं यहीं पे आपके लिख देता हूं कि भाई SC ST और यहाँ पर लिखा है SBC इनके वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, 2.5 लाख से कम है तो वो इसका पात्र है। इसके अलावा OBC की बात करें कि OBC वालों को भी मिलेगी, लेकिन OBC वालों की यहाँ पर मैं आपको थोड़ा डार्क कलर पे ही बता देता हूँ। OBC वालों के लिए कितना है? OBC वालों के लिए कहा गया है 1.5 लाख रुपए। कितना होना चाहिए? 1.5 लाख। और इसी प्रकार EW वालों के लिए, EWS वालों के लिए 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए इनकम है EWS, तो वे इसके पात्र हैं, वे इसके पात्र हैं। समझ में आ गया? क्योंकि मान लीजिए आप घर से बाहर रह रहे हैं तो आपका मकान है, तो फिर आपका मान लीजिए वहाँ का लाइट बिल वगैरह जो है उसके लिए सरकार योजना सहायता देती है। तो ये शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए ये योजना है। कब कब के लिए योजना है? ये जो योजना है वो है 2024 और 25 के लिए। ये जो फॉर्म है ना वो 30 नवंबर तक लिए जाएंगे, इसमें ध्यान रखना। लेकिन ऐसा नहीं सभी को मिल जाएगी, नहीं, ये
55, यहाँ पर अगर आपको समझ में आ रहा है, इस योजना के जरिए 5500 विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। कितने विद्यार्थियों को? 5500। तो जो भरेगा पहले और जो एलिजिबल होगा, इसे इस योजना का फायदा मिलेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस योजना का समझ में आ गया? जो इसके लिए योग्य है, जो मान लीजिए इस कैटेगरी का है, वास्तव में वो घर से बाहर रह रहा है, तो जरूर इसका फॉर्म भरें, क्योंकि पर महीने आपको 2000 या 10 महीने तक आपको सरकार 20,000 रुपए देगी। और आप इसके एलिजिबल नहीं है तो उन दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा जो इसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि ये काम आएगी उनके पढ़ने के लिए, क्योंकि घर पे बोझ नहीं पड़ेगा। तो इस योजना की शुरुआत हो चुकी है। आपको पूरी डिटेल लगभग बता दी है, और कुछ कंफ्यूजन है या कुछ डाउट है तो बता दीजिएगा। बट ये ध्यान रखना है, एक लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो शायद मिस आउट ना हो जाए, वो लास्ट थिंग आपको बता देता हूं, ठीक है? वो लास्ट थिंग आप नोट कर लीजिए जो जरूरी है। जो क्या है जरूरी? फिर कहेंगे सर ये तो हमें पता ही नहीं था, ये तो पता ही नहीं था। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि भाई 2024 और 25 के अंतर्गत गवर्नमेंट कॉलेजों में पढ़ता हो, किसमें पढ़ता हो? गवर्नमेंट कॉलेजों में पढ़ रहा हो, और दूसरी बात वो रेगुलर हो। क्या हो? रेगुलर हो। तो ये दो चीजें हैं ना, वो ध्यान रख लीजिएगा। अब आप भले पीजी कर रहे हैं या यूजी कर रहे हैं, मतलब एमए कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं, दोनों पात्र हैं, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट और रेगुलर स्टूडेंट है, उन्हें ही इसका फायदा मिलेगा। समझ में आया प्यारे विद्यार्थियों? तो इसलिए गलती मत कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों मैंने आपको समझा दी। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। मिलेंगे अपडेट और इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए और अपने कॉलेज की क्लासों के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।